Hey everyone, welcome to my channel Easy with me. In this video, I'm gonna discuss the Raymond Murphy English Grammar in Use. ये हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ आई थिंक आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ में रेमंड मर्फी की जो बुक है उसको सारा का सारा स्टडी करेंगे यूनिट वाइज। एक एक यूनिट को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड उसकी एक्सरसाइजेस जो है वो भी सॉल्व करेंगे। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस हैं, वी विल श्योरली सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस ऑल्सो। आप इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहें एंड एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल डेफिनेटली गोना बी इम्प्रूव योर इंग्लिश वेरी वेल। सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट यूनिट है। ये यूनिट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आई एम डूइंग। प्रेजेंट का मतलब होता है जो चीज़ इस समय में है, प्रेजेंट टाइम में। जैसे हम कोई चीज़ अभी कर रहे हैं तो वो है प्रेजेंट। और कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जो चीज़ लगातार चल रही है, अभी वो रुकी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है। इसमें हम कहते हैं आई एम डूइंग। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, डू मीन्स करना, और आई एन जी जब लग जाता है, ये आई एन जी, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ कंटिन्यूस में है। कंटिन्यूस की जो हम पहचान कह सकते हैं वो यही है कि आई एन जी लग जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पलर सिचुएशन दी गई है। इसमें कहा है सारा इज़ इन हर कार। क्या है कि सारा जो है अपनी कार में है। लुक एट दिस फिगर। इस फिगर में शी इज़ सारा एंड शी इज़ ड्राइविंग अ कार, शी इज़ इन हर कार। अपनी कार में है। शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क, मतलब वो अपने काम पे जा रही है, जो जहाँ पर वो वर्क करती है उसमें रास्ते में है, जा रही है। इससे हमें ये तो पता चला कि सारा अपनी कार में है, लेकिन वो भी काम पर अपने वर्क पे जा रही है, लेकिन पहुँची नहीं है। कंटिन्यूस में भी काम चल रहा है, जा रही है, पहुँची नहीं है। इसको हम बोलेंगे शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। इसका मतलब ये नहीं वो गाड़ी चला के जा रही है, हाँ ये भी है, लेकिन हम स्पोकन इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि इस बात का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चे इंग्लिश को और हिंदी को ट्रांसलेट करके बोले हैं, लेना देना को वो बोलेंगे गिव एंड टेक, बट दिस इज़ नॉट द केस एग्जैक्टली। इसको बोला दिस इज़ नथिंग टू डू विद मी। इस बात का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इसे हम बोलेंगे दिस इज़ नथिंग टू डू विद मी। ऐसे स्पोकन इंग्लिश में जो हम लिखते हैं एग्जैक्टली कई बार उसका ट्रांसलेशन वो मीनिंग नहीं होता। इस केस में है शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क, मतलब वो ड्राइविंग का मतलब कि वो अपनी कार में बैठकर अपने वर्क पे जा रही है। ड्राइविंग, और कार में है और ड्राइव कर रही है ना। इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये कॉन्टीन्यूस में है, ठीक है। दिस मीन्स शी इज़ ड्राइविंग नाउ, अभी वो ड्राइव कर रही है। नाउ का मतलब अभी। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब भी मैं बात कर रही हूँ, स्पीकिंग कर रही हूँ, तो वो अपने काम पे जा रही है। नाउ दिस एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड, मतलब कि एक्शन जो काम है वो फिनिश नहीं हुआ। दिस हमें ये तो सिचुएशन पता चल गई। अभी इससे हमें ये भी क्लैरिफाई बहुत अच्छे से होगा कि जो हम टेंसेस को यूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें पता तो होता है कि ये वाला सेंटेंस है, टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सभी हम स्टडी करेंगे। उनको बच्चों को रूल्स पता होता है कि ये कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी लगेगा एंड दैट्स इट। अगर फ्यूचर का तो पास्ट है, परफेक्ट का तो हैड है, ये सारे रूल्स। बट उनको ये नहीं पता कि हम डेली लाइफ में वो सेंटेंस को कैसे यूज़ करेंगे। दिस बुक विल श्योरली हेल्प यू टू डू दैट केस। यहाँ पर हम इसका रूल भी पहले पढ़ेंगे। उसमें क्या है, एम इज़ आर प्लस आई एन जी। इज़ एम आर मतलब कोई भी अगर आई है तो एम लगेगा। आई एम ड्राइविंग। एम एम को सिंपली आई पोस्ट ऑफ एम। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं।
ही शी इट के साथ इज, लाइक ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, सो ऐसा होगा। लेकिन इसके साथ हम एम नहीं लगाते, ठीक है। वी यू दे, लाइक वी आर डूइंग, सो एक से जब प्लूरल हो जाते हैं ना तभी आर, वी आर डूइंग, you are doing and they are doing, etc. So simply this is the rule, is mr plus ing, ये क्या है, present continuous का symbol है। Now moving to next part, that is B. So हम सबसे पहले इसके rules को अच्छे से study करेंगे, then we will proceed. I am doing something is equal to, इसका मतलब कि मैं कोई काम कर रही हूँ, I am doing, मैं कर रही हूँ। जैसे I am teaching right now, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। I am the middle of the doing, अभी मैंने आपको पढ़ाना फिनिश तो नहीं किया, ठीक है, फिनिश नहीं किया, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। I am middle of doing, I have started doing it, मतलब कि मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट तो कर दिया है बट अभी फिनिश नहीं किया। I have started doing it and have not finished, at have, और इसका मतलब होता है not, and naughty not, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस आर इंटरकन्वर्टेबल। सो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ में करते जाएंगे। नाउ प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़, प्लीज़ इतना ज़्यादा शोर मत करो। आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, लिखो प्लीज़ डू नॉट मेक सो मच लो, आई एम ट्राइंग टू वर्क, मतलब मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट आई ट्राई टू वर्क, यहाँ पर हम आई ट्राई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है कि अभी वो चीज़ कॉन्टीन्यूस में है, वो काम कर रहा है। सो शी इज़ और यू आर और आई एम ट्राइंग टू वर्क। नाउ द नेक्स्ट इज वेयर इज मार्क, मार्क कहाँ पे है? ही इज़ हैविंग अ शार, मतलब वो अभी शार ले रहा है। ही इज़ हैविंग, नॉट ही हैज़ अ शार, मतलब ही हैज़ अ शार जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अभी वो पूछ रहा है ना कि वो कहाँ पर है। अगर सामने से आप रिस्पॉन्स करेंगे कि ही इज़ हैविंग अ शार, वो शार ले रहा है, अभी ले रहा है, ख़त्म नहीं किया उसने। लेट्स गो आउट नाउ, चलो बाहर चलते हैं। नाउ आप एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। दैन दीज सेंटेंसेस विल श्योरली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर डेली यूज सेंटेंसेस, वोकैब एंड ऑल दैट थिंग्स। नाउ लेट्स गो आउट नाउ, अभी ये तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, चलो बाहर चलते हैं। अभी बाहर चलते हैं। इट इज़ नॉट रेनिंग एनी मोर का मतलब है कि अब नहीं हो रही, और अब रेन नहीं हो रही। इट इज़ नॉट रेनिंग है, चलो अभी बाहर चलते हैं, अभी बारिश नहीं हो रही। नॉट इट डजंट रेन, सो हम बहुत बार यूज़ ये करते हैं कि इट डजंट रेन, मतलब रेन नहीं हो रही। बट द करेक्ट इज़ इट इज़ नॉट रेनिंग एनी मोर, कि अभी रेन जो है वो नहीं हो रही। एट अ पार्टी, लेट्स सपोज यू आर एट अ पार्टी, आप एक पार्टी में हो। हाय जेन, आर यू एंजॉइंग द पार्टी, मतलब हाय जेन, क्या आप पार्टी को एंजॉय कर रहे हो, मतलब एंजॉय कर रहे हो, है ना। मिडल ऑफ द एक्शन, यू हैव नॉट कंप्लीटेड इट, सो आर यू एंजॉइंग द पार्टी। क्या नहीं लिखेंगे यहाँ पर? नॉट डू यू एंजॉय द पार्टी, सो ये गलत होगा बिकॉज आप भी पार्टी में हो, वो भी पार्टी में, एंड देन यू आर आस्किंग टू हिम, हे जेन आर यू एंजॉइंग द पार्टी, करेक्ट। सो यहाँ पर आपको साइंस का भी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लाइक क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन आस्क करते समय ये साइन लगता है। नेक्स्ट, व्हाट्स ऑल दैट नॉइज, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मतलब ये शोर शराबा कैसा है। व्हाट्स ऑल दैट नॉइज, मतलब ये कैसा शोर आ रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। तो व्हाट्स हैपनिंग, सो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते, गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब होता है हैपनिंग, कुछ होना। गोइंग मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सो व्हाट्स हैपनिंग। सो आई होप यहाँ तक आपको सारे क्लियर है। सो नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पलर सिचुएशन की तरफ जाते हैं। Now moving to this, sometimes the action is not happening at the time of speaking. Like अभी जैसे कई बार उन्होंने कहा कि एक्शन जो है जब भी आप बात करो तभी नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर हम अच्छे से क्लियर करते हैं, लाइक स्टीव इज़ टॉकिंग टू योर फ्रेंड ऑन द फोन, मतलब स्टीव अपने फ्रेंड
के साथ फ़ोन पे बात कर रहा है। ही सेज, उसने क्या कहा, आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट, इट्स अबाउट अ मैन हु, मतलब लाइक अभी वो क्या है, स्टोरी बता रहा है। उसने कहा कि आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक, मतलब कि मैं बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो बात कर रहा है और साथ साथ में बुक पढ़ रहा है, ये नहीं है। इसका मतलब है कि वो अभी एक बुक पढ़ रहा है। जैसे वो आपने कोई काम स्टार्ट किया है, लेकिन वो काम ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट किया और अभी ख़त्म हो गया। जैसे मैंने इंग्लिश ग्रामर रेमंड मॉर्फे की सीरीज़ स्टार्ट करी है, ठीक है, आई हैव स्टार्टेड द सीरीज़ बट आई हैव नॉट फिनिश इट, सो आई एम टीचिंग रेमंड मॉर्फे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो जैसे इसने भी क्या किया है कि फ़ोन पे बात तो कर रहा है, लेकिन उसने जो बुक जो है वो पढ़ रहा है। उसने एक बुक स्टार्ट की है, वो पढ़ रहा है और अपने फ्रेंड को उसके बारे में बता रहा है कि मैंने वो बुक स्टार्ट किया और मैं उसे पढ़ रहा हूँ। सो दैट इट्स अ वेरी गुड बुक। नाउ स्टीव इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये बात मैंने आपको बताती कि जब वो बात कर रहा है फ़ोन पे तभी तो वो बुक नहीं पढ़ रहा है। ही मीन्स दैट ही हैज़ स्टार्टेड, इसका मतलब तो ये है कि उसने स्टार्ट तो कर लिया बट हैज़ नॉट फिनिश्ड इट येट, अभी तक फिनिश नहीं की। ही इज़ इन द मिडल ऑफ रीडिंग इट। सो कोई बात अभी ये नहीं है कि वो ड्राइव, तो यहाँ पर बोला कि वो ड्राइव कर रही है, हाँ ठीक है कि ड्राइव कर रही है बात करते वक्त, सो हम बोलेंगे कंटिन्यूस का मतलब ये। और इस सिचुएशन में ये मतलब नहीं है कि वो बात कर रहा है साथ साथ में बुक पढ़ रहा है, सो दैट्स रॉन्ग। बात तो कर रहा है लेकिन बुक स्टार्ट की है, उसको पढ़ रहा है, ठीक है। यस, नेक्स्ट मूविंग टू टॉपिक सम मोर एग्जाम्पल्स। अब अभी हमने यहाँ पर केट के बारे में पढ़ा, स्टीव के बारे में पढ़ा ना, जो भी फ़ोन पे बात कर रहा है और साथ साथ में बुक पढ़ रहा है। साथ साथ में मतलब ये नहीं कि बात कर रहा है और एक साथ बुक पढ़ रहा है। उसने बुक एक स्टार्ट की हुई है और उसको पढ़ रहा है, अपने एक फ्रेंड को बता रहा है कि यस मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक एंड दैट बुक इज़ रियली वेरी गुड। सो इसके साथ रिलेटेड सम मोर एग्जाम्पल हैं, जैसे केट वॉन्ट्स टू वर्क इन इटली, केट जो है इटली में वर्क करना चाहता है, सो शी इज़ लर्निंग इटालियन, सो दैट्स वाई वो इटालियन लर्न कर रहा है। बिकॉज इटली में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो क्या है, इटालियन लैंग्वेज, सो वहाँ पर वर्क कर रहा है तो उससे इटालियन लर्न करनी पड़ेगी। बट परहैप्स शी इज़ नॉट लर्निंग इटालियन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात कर रहा है और साथ साथ में इटालियन सीख रहा है। इटालियन सीखने का मतलब क्या है कि वो सीख रहा है, कॉन्टीन्यूस में है और आपको बता रहा है कि यस आई एम लर्निंग इटालियन बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू इटली। Next is some friends of mine are building their own houses. They hope to finish it next summer. So कुछ मेरे friends हैं वो अपना house बना रहे हैं, मतलब उन्हें अपना एक घर बना रहे हैं और उनको लगता है कि वो समर तक उन्हें फिनिश कर लें, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं वो अपना एक घर खुद का घर बना रहे हैं, आर बिल्डिंग वो अपना घर बना रहे हैं और उनको लगता है दे होप टू फिनिश इट नेक्स्ट समर, उनको लगता है वो नेक्स्ट समर तक, गर्मियों तक उसे फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट इज सी पार्ट, you can use the present continuous with today, this week, this year, etc. period around now, मतलब कोई ऐसा टाइम जो अभी के टाइम के आसपास हो, जैसे इसी दिन टुडे, आज के दिन टुडे, दिस वीक इसी हफ्ते, दिस ईयर मतलब इसी साल। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, मतलब आज तुम बहुत सख्त मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, नॉट यू वर्क हार्ड टुडे, सो दिस इज़ रॉन्ग। ये नहीं अब अभी आगे से आप किसी को बोलेंगे ना यू वर्क हार्ड टुडे, सो वो राइट होगा कि रॉन्ग, नाउ यू कैन टेल इट इज़ रॉन्ग, द राइट इज़ यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आज आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, राइट। येस आई हैव अ लॉट टू डू, यस मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है करने को, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। नाउ द कंपनी आई वर्क फॉर इज़ नॉट डूइंग सो वेल दिस ईयर, मतलब जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो इस साल बहुत अच्छा काम नहीं कर रही,
मतलब द कंपनी आई वर्क फॉर, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, इज़ नॉट डूइंग सो वेल दिस ईयर, इस ईयर इसी साल, जैसे हमने बोला ना टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, कोई भी आप एग्जाम्पल सिचुएशन लो और उसको इसके साथ मतलब इसी साल की बात कर रहे हो तो भी आप कंटिन्यूस लगाओगे, बिकॉज इस साल जो कंपनी में मैं काम करता हूँ वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही, इज़ नॉट वर्किंग गुड टुडे, और टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, कोई भी लगा सकते हो. सो नेक्स्ट इज यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ, स्पेशली विद दीज वर्ब्स. लाइक ये वर्ब्स जो है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज इन वर्ब्स के साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बेसिकली मोस्टली यूज़ करते हो. लाइक गेट, चेंज, बिकम, इंक्रीज, राइज, फॉल, ग्रो, इम्प्रूव, बिगिन एंड स्टार्ट. गेट मतलब जाना, गेट होना, कोई चीज़ का होना, गेटिंग. चेंज मतलब बदलाव. बिकम होना, इंक्रीज बढ़ना, राइज का मतलब भी होता है बढ़ना, फॉल गिरना, ग्रो विकास, इम्प्रूव मतलब सुधार, बिगिन मतलब शुरुआत, स्टार्ट मतलब शुरू करना. नाउ इज़ योर इंग्लिश कैरिंग बेटर. नाउ आप अभी मुझे बताइए इस सीरीज़ के बाद, इज़ योर इंग्लिश कैरिंग बेटर. नाउ नॉट, आप ये नहीं बोलोगे डज योर इंग्लिश गेट बेटर, सो दिस इज़ रॉन्ग. अब बिकॉज आप ये जो हो जाएगा ना वो इंडेफिनेट हो जाएगा. डज योर इंग्लिश गेट बेटर, इंडेफिनेट जो होता है वो हम, जो चीज़ कॉन्टीन्यूस में आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है, इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, ये हम यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम ये बोलेंगे नॉट डज योर इंग्लिश गेट बेटर, दिस इज़ रॉन्ग. इन दैट केस द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. मतलब इस वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है. देखो ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ मोस्टली जो है कंटिन्यूस यूज़ होता है. जैसे इंक्रीज़ के साथ इंक्रीजेस नहीं लगाएंगे, इज़ इंक्रीजिंग. इस वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है बहुत जल्दी से फास्ट इंक्रीज़ कर रही है. ठीक है. एट फर्स्ट आई डिड नॉट लाइक माई जॉब. शुरुआत में तो शुरू में तो मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं थी, बट आई एम बिगिनिंग टू एन्जॉय इट नाउ. लेकिन अभी मैं इसे पसंद करने लगा हूँ. आई एम बिगिनिंग टू एन्जॉय इट नाउ, मैं अभी इसे पसंद करने लगा हूँ. हम ये नहीं बोलेंगे नॉट आई बिगिन कि मतलब आई मैं वो कर रहा हूँ ये गलत होगा. सो आपको ये बेसिकली सारे में सीखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में. जैसे कि मैंने आपको बताया आई एम डूइंग, जो चीज़ कंटिन्यू. लेट्स टेक अ ब्रीफ रिकैप. सबसे पहले हमने सारा के बारे में पढ़ा जो अपनी कार को ड्राइव कर रही है. सो कोई चीज़ हो रही है, एक्शन हो रहा है, सो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस में. जैसे शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क, मतलब अपने काम पे जा रही है. यहाँ पर हमने कहा कि आई एम डूइंग, कि आप कुछ काम करने के मिडल में हो. जैसे आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, शोर मत मचाओ. ही इज़ हैविंग अ शार, वेयर इज़ अ मार्क, मार्क कहाँ है. सो आप बोलेंगे वो शार ले रहा है. इट इज़ंट रेनिंग एनीमोर, चलो बाहर अभी चलें, बारिश नहीं हो रही. हे जेन, आई यू एंजॉइंग द पारी, कि इन जेन क्या आप पारी को एंजॉय कर रही हो. व्हाट्स ऑल दैट नॉइज, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है. और नेक्स्ट इज़ कि जैसे हम स्टीव के बारे में पढ़ा कि जो बात कर रहे हो तभी वो एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वो चीज़ कंटिन्यूस में पहले से ही थी और अभी भी कंटिन्यूस में है. जैसे जो केट है वो इटालियन लैंग्वेज सीख रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो टू इटली. और ये मतलब नहीं है कि शी इज़ नॉट लर्निंग इटालियन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम शी स्पीक्स टू यू. सम फ्रेंड ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर, कुछ मेरे फ्रेंड्स अपना हाउस बिल्ड कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो समर तक फिनिश कर लेंगे. और नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, इस सभी के साथ हम कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं कि यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, यस आई हैव अ लॉट टू डू. जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को, अपनी फैमिली में ये सारे सेंटेंसेस प्रोबेबली यूज़ कर सकते हो. जैसे यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, यस आई हैव लॉट टू डू. द कंपनी आई वर्क फॉर इज़ नॉट डूइंग सो वेल दिस ईयर, मतलब जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो अच्छा नहीं कर रही.
एंड द नेक्स्ट वर्ब्स गेट, चेंज, बिकम, इंक्रीज, राइज, फॉल, ग्रो, इम्प्रूव, बिगिन एंड स्टार्ट। सो इन सभी के साथ भी आप क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस। सो अगर आपको ये सारा का सारा आज का लेक्चर समझ आ गया है तो आप चैनल को इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। एंड इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ये जो एक्सरसाइज हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सो आप मेरे साथ बने रहिए। इस सीरीज़ के लास्ट तक आई विल श्योरली टेल यू दैट you are going to improve your English very well. Thank you.